बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 है, मैथ्स है, एक्सरसाइज 2.1 है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है कि फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कि दो दर्जे मसावात का फ़र्क कनिंदा मालूम करना है। फ़र्क कनिंदा क्या होता है कि जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है हमारे पास x = -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² - 4ac/2a, इसके अंदर स्क्वायर रूट के अंदर वाली जो वैल्यू होती है ये इसका फ़र्क कनिंदा होता है। तो हम यहाँ पर एक इक्वेशन हमने लिख ली है 6x² - 8x + 3। इसमें x² का जो कोएफिशिएंट है वो a की वैल्यू है, x का जो कोएफिशिएंट होता है वो b की वैल्यू एंड कांस्टेंट जो है वो c की वैल्यू। फ़र्क कनिंदा मालूम करना है। डिस्क्रिमिनेंट उर्दू में से फ़र्क कनिंदा कहते हैं। इसका फार्मूला होता है b² - 4ac। अब b की वैल्यू हमारे पास -8 है तो इसका स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है 6 और c की वैल्यू क्या है 3। -8 का स्क्वायर 64 -4 3 = 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72। 64 से 72 माइनस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -8। तो ये इसका आंसर आ जाएगा फ़र्क कनिंदा का डिस्क्रिमिनेंट के। इस तरह से हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स हैं एक्सरसाइज 2.1 के वो हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे। इसी एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिजल्ट्स बाय सॉल्विंग इक्वेशन। इक्वेशन को सॉल्व करके उसका रिजल्ट्स भी शो करना है। यानी कि हमने पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के बाद हमने रूट्स की नेचर फाइंड करनी है और उसके बाद हमने इसको वेरीफाई भी करना है। तो ये क्वेश्चन भी इसी तरह से है। यहाँ पर भी a की वैल्यू आ जाएगी 2, x² को कोएफिशिएंट, b की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू 7। फार्मूला लगाएंगे डिस्क्रिमिनेंट का, यानी कि फ़र्क कनिंदा इक्वल टू फार्मूला होता है b² - 4ac। इसमें अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। b की वैल्यू हमारे पास आई है 3, इसका स्क्वायर 4, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 एंड c की वैल्यू क्या है 7। 3 का स्क्वायर 9, 4 2 = 8, 8 7 = 56। 56 में से 9 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -47। अब हमने देखना ये है कि ये रूट्स कौन से हैं। तो हमारे पास ये रूट्स आ गए हैं नेगेटिव, मतलब कि इमेजिनरी। हम यहाँ पर लिखेंगे रूट्स और इमेजिनरी। कैसे पता चलेगा? रूट्स को चेक करने के लिए हमने ये 4 पॉइंट्स हैं, ये हमने ये 4 पॉइंट्स ज़हन में रखने हैं। तो इसमें नंबर 4 है इफ़ b² - 4ac < 0। तो हमारा यहाँ पर जो आंसर आया है वो 0 से छोटा है, यानी कि हमारा आंसर माइनस में आ रहा है। तो उसके लिए रूट्स क्या होते हैं? रूट्स आर इमेजिनरी। तो उसके रूट्स जो होते हैं इमेजिनरी होते हैं, मतलब कि पेचीदा होंगे, कम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। अब जब हम इसको वेरीफाई करेंगे, जब वेरिफिकेशन करनी होती है तो हम पूरा फार्मूला अप्लाई करते हैं। x = -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² - 4ac/2 है। x माइनस और b की वैल्यू हमारे पास क्या थी 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b की वैल्यू क्या है 3, इसका स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 7/2 और a की वैल्यू है 2। -3 प्लस माइनस। अब ये पार्ट हम ऊपर भी सॉल्व कर रहे हैं जिसका आंसर आया था -47 और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 2 = 4।
अब हमें इस बात का पता है कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो इसका आंसर जो था वो आयोटा फॉर्म में चला जाता है, इमेजिनरी फॉर्म में चला जाता है। तो यहाँ से ये वेरीफाई हो जाता है कि चूँकि माइनस वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता, हम उसको इमेजिनरी फॉर्म में, आयोटा फॉर्म में सॉल्व करते हैं, इसलिए ये रूट्स हो गए वो कौन से हो गए, इमेजिनरी हो गए। और इमेजिनरी रूट्स होते हैं कम्प्लेक्स होते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं रूट्स और कम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये इस तरह से हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी सॉल्व हो गया है हमने इसको, और इसी तरह से हमने इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे कि यहाँ पर भी a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू 7 एंड c की वैल्यू -13, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac, यानी कि जो फर्क का फार्मूला है वो हमने लिख दिया, बी स्क्वायर -4ac। वैल्यूज पुट करेंगे, b की वैल्यू है 7 स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 एंड c की वैल्यू -13। 7 का स्क्वायर 49, माइनस एंड माइनस प्लस, 4 3 are 12, 12 3 are 36, 12 1 are 12 एंड 3 15। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 9 एंड 6 हो जाएगा 15, 5 एंड 4 9 एंड 1 10, 1 एंड 1 2, 205 हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आ गया। अब हमने देखना है कि ये इसका रूट्स क्या बनते हैं, तो उसके लिए हम जो पीछे हमने रूल्स लिखे हैं उसके सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। ये लिखा हुआ है इफ बी स्क्वायर -4ac इज ग्रेटर देन 0, हमारा आंसर वहां पर 0 से बड़ा आया है जो कि है 204, एंड इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब देखिए ना हमारे पास 204 जो है 205 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, यानी कि 205 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा। तो फिर उसके रूट्स क्या होते हैं, इर्रेशनल एंड अनइक्वल। तो उसके रूट्स जो होते हैं वो इर्रेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। अब वेरीफाई कर लेते हैं। वेरिफिकेशन इसकी क्या आ जाएगी, हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, x इक्वल टू -b प्लस माइनस के रूट b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। x इक्वल टू माइनस b की वैल्यू हमारे पास है 7 प्लस माइनस के रूट 7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू कितनी है -13 ओवर 2 और a की वैल्यू है 3। -7 प्लस माइनस, इसको सॉल्व किया तो आंसर आया था हमारे पास ऊपर वाला 205 ओवर 2 3 are 6। अब यहाँ पर होल कर सकते हैं हम कि 205 का अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका आंसर जो है वो पॉइंट्स में चला जाएगा, मतलब कि इसका आंसर होल नंबर में नहीं आएगा। तो जब उस वैल्यू को हम -7 में एक दफ़ा प्लस करेंगे और एक दफ़ा माइनस करेंगे तो इसके आंसर कभी भी इक्वल नहीं आएंगे, दो डिफरेंट आंसर्स आएंगे। तो इसलिए हमारे पास हम यहाँ पर लिख देंगे कि रूट्स और irrational and unequal। तो ये इसका आंसर आ जाएगा कि इसके जो रूट्स होंगे वो इर्रेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे।